बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में अज़ीमुशान रूहानी इज्तिमा का आगाज़ हुआ है। आज माह रमज़ान की पहली ताक़रात है। पहली ताक़रात के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में अज़ीमुशान रूहानी इज्तिमा मुनक़द किया गया है। कर्नाटक मुस्लिम जमात और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और चंद दीगर सुन्नी तंजीमों के तहत ये इज्तिमा हो रहा है। इफ्तार से लेकर सहरी तक ये इज्तिमा जारी रहेगा। दोस्तों, इस रूहानी इज्तिमा की सबसे बड़ी खूबी और ख़ूबसूरती ये है कि 100 करोड़ दरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाएंगे। जी हाँ, 100 करोड़ दरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा। दरूद शरीफ के साथ सलाम, ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल मुनक़द की जाएगी। मलयालम और उर्दू ज़बानों में खिताबात होंगे। दोस्तों, इस इज्तिमा की एक और ख़ास बात यह है कि ये इज्तिमा शाफ़ई और हनफ़ी मुसलमानों का संगम है। जी हाँ, शाफ़ई और हनफ़ी मुसलमानों के इत्तेहाद का खूबसूरत मंज़र न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद बल्कि मुख्तलिफ़ मज़हबों के दरमियान इत्तेहाद का पैगाम भी इस इज्तिमा के ज़रिए दिया जा रहा है। पुलकेशी नगर के एमएलए AC श्रीनिवास ने इस इज्तिमा में शिरकत की और अपना पैगाम दिया। वहीं वज़ीर हज और बल्दिया रहीम खान भी मौजूद थे। साबिक मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहिम के फ़र्जंद CM फैज़, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफ़ाई सादी, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सदर हाजी अब्दुल सत्तार सेठ, सेक्रेटरी उस्मान शरीफ और भी कई अहम शख्सियात इस रूहानी इज्तिमा में शामिल हुई हैं। तो दोस्तों, रात भर ये रूहानी इज्तिमा जारी रहेगा। यहाँ पर इफ्तार के साथ सहरी के लिए भी भरपूर इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए भी अलहदा इंतज़ाम किया गया है। Spiritual gathering, Ruhani Ijtima is organized here. So what is your message? ಸೊ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕಮ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುದ್ದೂಸ್ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಾನೇನು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸೋದರತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಈದ್ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಎರಡೂ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಮುಂದೆ ಈದ್ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಎರಡು ಯಾವಾಗ ಜೊತೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಹೋಗೋದು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸೋದರತ್ವೆ, ಶಾಂತಿ, ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಈ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಂಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಸುಖ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಯಾಕಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸಂದೇಶ. बड़ी खुशी का मौका है। हर साल की तरह इस बार भी रूहानी इज्तिमा हो रहा है। पिछले कई सालों से ये इज्तिमा होता हुआ आ रहा है। तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और केरला के जो जमातें हैं वो सब मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। अभी अल्लाह मियाँ का हुक्म है कि हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सब एक हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। कोई फर्क नहीं, कोई ईमान जैसा ये अल्लाह का हुक्म है
रमजान में 1 महीना आप रोजा रखो, हम बजा लाना, हमारा जिस्म भी पाक होता है, हमारी रूह भी पाक होती है खुदा के हुक्म बजा लाने की वजह से। और हमारे में एक ताकत आ जाती है कि हम हुक्म खुदा 1 महीना उसके हुक्म के मुताबिक रोज़ा भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, सहर भी करते हैं। खुदा के हुक्म के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजारने से हमारे में इत्तेफाक पैदा होता है और अल्लाह का करम होता है। जो हमारे गुनाह हुए, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। खुदा से माफ़ी मांगने का ये मौका है। परवरदिगार सबके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, हमारे में तवाक़ अता फरमाए। सारे हम हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें जैसे ये हमारे भाई हैं, और इनके साथ हम मिलकर चलने, खाने पीने, उठने, इफ्तार करने से ये सबूत होता है कि हम और वो भाई भाई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बे मामूल जिस तरह से हर साल चलता आ रहा है, जो पहली ताख़रात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी रमज़ान के महीने में पहली ताख़रात का जो जलसा होता है, जिसको हम लोग दरूद की महफिल कहते हैं, खुदू साहब ईदगाह में मुनक़िद की गई है। और हमारा टारगेट था 100 करोड़ दरूद शरीफ पढ़ने का, लेकिन हमारी टीम से ऑलरेडी मालूमात हुआ है कि 140 करोड़ से ज़ायद दरूद का ऑलरेडी जिक्र हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जलसा चल रहा है यहाँ पर इफ्तार से लेकर सहरी तक चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के लिए भी लोग कसीर तादाद में यहाँ पे शामिल हुए थे। ख़वातीनों के लिए भी कसीर तादाद में यहाँ पे आने का हम लोग इन्वाइट किए थे, तो वो भी आए थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम कर हैं। तो इसके बाद भी जो बाद नमाज तरावी शुरू होगा, जिक्र रहेगा, खिताब रहेगा और इंशाल्लाह दुआ होगी। आज के जो हालात के पेश नज़र भी दुआ की गई है आलम इस्लाम में, हम लोगों के लिए, दुनिया में हम लोगों के लिए। जी खुसूसी तौर पर जो हमारे उलमा हजरात हैं, उन्होंने आज खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, यहाँ पे सुकून के लिए और दुनियाई माहौल जो चल रहा है उधर भी तमाम इंसानों के इंसानियत के लिए दुआ की है इंशाअल्लाह। इज्तिमा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है रूहानी इज्तिमा हर साल 21 रमज़ान शब कदर का उम्मीद रखते हैं, हमें पहले रात है, ये ताख़िरात का पहले ताख़िरात है। तो हम सब दुआ करेंगे। दुनिया में बहुत बड़ा फसाद चल रहा है, ईरान और अमेरिका का वार भी चल रहा है, तो इंसानियत बरकरार रहना है और मासूम लोगों को कहाँ भी बेइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें दुआ करेंगे सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे दुनिया में अमन और भाईचारा अता फरमा। उसके साथ साथ आपको मालूम है हमारा ये रूहानी इज्तिमा हर साल इधर चल रहे। हमारा सियासी कायद सीएम इब्राहिम साहब, उनका बेटा हमारा फाइज और हमारा उस्मान शरीफ साहब और हमारा मुस्लिम जमात SSF जुमा मस्जिद ट्रस्ट पूरे मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के हिसाब बोलते हैं कि शाफी हनफी का एक कॉम्बिनेशन का एक प्रोग्राम। हमारा मरहूम अनवर शरीफ साहब और SSA कादिरा जी साहब, हमारा सीएम इब्राहिम साहब का घर में बैठ के हमें ये तय करे एक ऐसा एक प्रोग्राम होना जरूरी है। इधर शाफी लोग बहुत है बेंगलुरु में, उनका सेटअप और उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। वो सिस्टम और हमारा हनफी क्राउड दोनों भी मिलके बहुत मिला के एक कॉम्बिनेशन में एक रूहानी इज्तिमा होना चाहिए। ये रूहानी इज्तिमा में करोड़ों दुरूद शरीफ अदा कर रहे हैं आज इंशाल्लाह। हमारा बुजुर्गान ने इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और उसके साथ साथ इधर लाखों ये कुरान का यासीन सूरा अब्सोल्यूट एक रूहानी इज्तिमा है। इसे इधर पॉलिटिक्स नहीं, दूसरा क्या भी बात करने का नहीं है। आज इबादत और दुरूद शरीफ और अल्लाह से दुआ मांगने का। हम हमारा पूरे परेशान दूर होना और मुसलमानों का हर एक जगह पे भी प्रॉब्लम हो रहे, परेशान हो रहे कामयाबी के लिए, इसलिए अमन और भाईचारा के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। उसको हम ना बहुत लोग साथ दे रहे। जुमा मस्जिद ट्रस्ट का हमारा उस्मान शरीफ, हमारा फाइज आज का इफ्तार का पूरा जिम्मेदार हमारा फाइज ने, नौजवान एक पॉलिटिशियन भी है और दीनदार भी है, वो दीन में उन्होंने ताल्लुक रखते हैं और ऐसा स्पिरिचुअल इसमें सब बहुत हिस्सा लेते हैं। इंशाल्लाह ऐसा नौजवान लोग पूरे मिलके इसको कामयाब करें। बहुत लोग हमना साथ दिए इंशाल्लाह। सभी को अल्लाह सवाब जारी अल्लाह अता फरमा। हमें दुआ भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह शायद हम एक उम्मीद करते हैं कि आज की रात शब कदर की आज 21वीं रोजे की रात हो और यहाँ पे रूहानी इज्तिमा के लिए हम सब जमा हुए हैं, शामिल हुए हैं। आज पूरी रात बस खिदमत खल्क के लिए
दुआ कीजिए कि सारे आलम में मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अमन शांति से अच्छे से अपना जिंदगी बसेरा करने का पूरा एक पैगाम यहाँ से लेके जाए। और दुआ यही करे फर्दन फर्दन कि इस मुल्क में भी कैसे भी अगर जालिम हुक्मरान हो, लेकिन अल्लाह सबकी रहनुमाई करे और सबको खुश रखे और अच्छे से आगे का जिंदगी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालिद मोहतरम जो है इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए आ रहे हैं और आप कोशिश वालिद साहब और कई सारे जैसे शाफी सईद से हजरत ने किया है कि यहाँ पे अनवर शरीफ, मरहूम अनवर शरीफ साहब और वालिद साहब ऐसे खादर साहब, सब उनकी उनकी एक कोशिश थी कि मसलक छोड़कर मसाइल में हम लोग सब जुड़ना है, शाफी हनफी सब मिलकर एक ऐसा एक रूहानी इज्तिमा में मिल जाए कि आने वाले दिनों में बेंगलुरु ही नहीं सारे मुल्क में कि हम एक मुसलमान एक होकर नेक होकर अपना एक आगे का एक कायम करें। एमएलए भी आए, श्रीनिवास भी और भाई भी यहाँ पर शामिल हुए। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ। अपने AC श्रीनिवास साहब आए थे, रहीम खान साहब मिनिस्टर साहब भी आए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार कि यहाँ आकर उन्होंने भी यही एक अमन का एक पैगाम उन्होंने अपने जारी किया। अस्सलाम वालेकुम। മരണപ്പെട്ടതല്ലേ ഷാഹുൽ അമീർ സാഹിബ് അതിന്റെ ഒരുപാട് സൗകര്യക്കുന്ന അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ ണയുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എണ്ണക്കടികളും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഒക്കെയായി പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാശ് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അത് വളർന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊടുക്കണയല്ല. റമദാനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്നും കുറയാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. നരകമോചനം കിട്ടാനും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള തൗഫീഖും ഞങ്ങളുടെ ദുആയും ആമീനും എല്ലാം നീ കാരണമായി സ്വീകരിച്ച് കേട്ടുത്തരം ചെയ്യണയല്ല. എല്ലാവരും നോമ്പുകളും സ്വീകരിക്കണയല്ല, എല്ലാ ഫർളുകളും സ്വീകരിക്കണയല്ല, എല്ലാവരും തറാവീഹുകളും സ്വീകരിക്കണയല്ല, എല്ലാ സുന്നത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണയല്ല. ഇസ്സത്തും റാഹത്തും ബറക്കത്തോടുകൂടി രക്ഷപ്പെടാനും വിജയിക്കാനും ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുകൊണ്ട് മുത്തഖീങ്ങളാകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, രോഗികളായി കിടക്കുന്ന മദനമണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ ദുആയും ആമീനും നീ കാരണമാക്കണയല്ല. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് ലഭിക്കണം, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ വേണം, കച്ചവടക്കാർക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും വേണം, ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളൊക്കെ അനുഗ്രഹീതരാകണം, ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കണം, എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ശാന്തി സമാധാനം വേണം. ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ അതൊന്നും ഇതിൽ പറ്റില്ല. ഇതിനെ മൊത്തം ഹറാമാക്കിയ തക്ബീറാണ് തക്ബീറത്തുൽ തഹറൂം. അതിനെയും ഹറാമാക്കി. അതുവരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കായിരുന്നു, തക്ബീർ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അത് പറ്റില്ല. ദീനീപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ മാതൃകകളായി നമ്മൾ മാറണം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മനെ കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരിക്കലും പഴിച്ചുകൂടെ. അതാത് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രം കടന്നുറങ്ങുന്ന കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നില്ല. നമ്മൾ മൊബൈൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഓരോ ക്ലിപ്പും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, റീൽസിനും ഷോർട്സിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ നല്ലൊരു സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മാതാവിനോ പിതാവിനോ കുഞ്ഞിനോട് അത് നീ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല. अगर